नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर। आप देख रहे हो अनिल सर कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का भी जैक बोर्ड का एग्जाम होना है। जैक बोर्ड को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला टर्म जो है आपका एग्जाम 1 दिसंबर से होने वाला है। जैक बोर्ड ने आप लोगों के लिए अपने साइट पे कुछ मॉडल टेस्ट डाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बस वही मॉडल सेट से है। आज का टॉपिक हम लोगों का है सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपका एक आंसर सही होगा। आपको उस आंसर को टिक करना है और जो सही आंसर है उसको मार्कशीट पे भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। तो नोट कीजिएगा 1789। अगला क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक रूसो थे। याद नोट कीजिएगा रूसो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी। ठीक है। अगला, इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 में। अब अगला क्वेश्चन, शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो यह हुआ था प्रसा की पहल पर हुआ था। नोट कीजिएगा प्रसा। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाया था? जनरल ओ डायर ने चलवाया था। जालियांवाला बाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने। आगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। आगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के नोट कीजिएगा। आगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों में काली मृदा है। याद रखिएगा, काली मृदा में कपास की खेती होती है। ठीक है। और कहाँ नहीं पाया जाता है? तो राजस्थान। आप लोगों का आंसर होगा राजस्थान। ठीक है। अब इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है? यह आपका है कृषि प्रसार। ठीक है। अगला 16 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था दोस्तों 1973 को। 1973। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा जाता है? तो आपका संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया है, जो जाति विलुप्त हो रहे हैं, जो संकट में है। दुर्लभ जाति को भी रखा गया है, लुप्त जाति को, तीनों को रखा गया दोस्तों। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। अब देखिएगा 18 क्वेश्चन नंबर, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपका गलत है। ये करवाए थे खिलजी ने। ठीक है, खिलजियों ने करवाया था। तो सही ऑप्शन कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग ऑप्शन टिक कर लोगे खिलजी बस। ठीक है। अब अगला
19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका आंसर होगा घ। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यही आपका आंसर सही है, आंसर घ। अब 20 नंबर का देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये इसका जो आंसर है वो है घ। आपका प्रति व्यक्ति आय पे भी होता है, औसत साक्षरता दर पर भी होता है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला 22 नंबर, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घ, 6,000। ठीक है, 6,000 रुपया आपका आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो यह करती है स्वास्थ्य के आधार पे भी होता है, शिक्षा के आधार पे भी होता है और प्रति व्यक्ति आय के भी आधार पे होता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1,000 बच्चा जितना जन्म लेता है उसमें 1 साल के अंदर जो बच्चा मरता है उसको शिशु मृत्यु दर से हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर का इसका आंसर है। अब 25 कहता है वनोत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये आपका है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 बोला है वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर क संगठित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, संगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 27, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों नरेश और राकेश का है। नरेश क्या करता है भाई? तो नरेश करता है शिक्षा का काम और राकेश करता है टैक्सी ड्राइवर का काम। तो ये लोग सेवा देने का काम कर रहा है। ड्राइवर जो होता है पब्लिक सेवा करता है और शिक्षक जो है वो छात्रों का सेवा करता है, देश का भविष्य का निर्धारण करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो 100 दिन का गारंटी मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। आगे एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये दोस्तों मौसमी बेरोजगारी होता है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या? अभी सीजन है धान का, आप धान का खेती नहीं कर पाए तो वो होता है मौसमी बेरोजगारी। हमारा मौसम था धान का खेती का, अगर वो नहीं हो पाया तो वो कहलाता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो ये की जाती है क्योंकि ख नंबर ऑप्शन क्या कहता है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न से कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ठीक है, बेल्जियम का भाषाई समूह कौन नहीं है? तो स्पेनिश। स्पेनिश जो होता है वो बेल्जियम का वहां जो है आपका भाषा नहीं है। ठीक है, आगे स्वतंत्र 33 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर घ सिंहली को। ठीक है, सिंहली ऑप्शन नंबर घ। आगे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 को। ठीक है दोस्तों, घ नंबर ऑप्शन 1948। आगे निम्नलिखित में से 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग कहता है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो आपका अरबी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क जो होता है अरबी। अरबी जो है भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? मतलब मिलान में, एक ही मिलान में कौन नहीं है? तो एक ही मिलान में कौन नहीं होता है? तो आपका क नंबर जो है राज्य सरकार वो राज्य सूची में आता है, ये सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची में आता है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है, ये भी सही है। आपका घ नंबर जो है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अब आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख कहता है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ठीक है, ख नंबर सही ऑप्शन है। अब देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं, मतलब वही वाला मिलान करने वाला, तो कौन नहीं है? तो दबाव समूह ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ जो है दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ख नंबर ऑप्शन आपका सही है, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का मॉडल सेट 1 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो क्लास 10 का जैक पर आधारित था। अब इसके आगे हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के, हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे गांव में रहते हो या कहीं भी रहते हो सभी बच्चे को लाभ हो सके। धन्यवाद।